सहवास के 11 प्राचीन नियम। मानव जीवन में सहवास संभोग केवल शारीरिक सुख का साधन ही नहीं, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन की गहराई, आत्मिक जुड़ाव और परिवार की स्थिरता का भी आधार है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सहवास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थ में से काम के अंतर्गत रखा गया है। इसे केवल वासना न मानकर पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का माध्यम माना गया है। आइए जानते हैं सहवास से जुड़े 11 प्रमुख नियम विस्तार से। पवित्रता और स्वच्छता का नियम। सहवास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि बिना स्नान किए गंदे शरीर या खराब सांस के साथ सहवास करना अनुचित है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि आपसी आकर्षण को भी कम करता है। सहवास से पहले स्नान करना, हल्का और स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मुख की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, इससे शरीर तरोताजा रहता है और मन प्रसन्न रहता है। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक मेल ही नहीं, बल्कि आत्मा और भावनाओं का जुड़ाव है। सहवास तभी होना चाहिए जब दोनों की सहमति हो। जबरदस्ती या दबाव डालकर किया गया संबंधों में दूरी और मनोविज्ञान समस्याएं पैदा करता है। दोनों की इच्छा समान हो, साथी की भावनाओं का सम्मान करें, प्यार और संवाद के साथ शुरुआत करें। प्राचीन ग्रंथों में सहवास के लिए समय का विशेष महत्व बताया गया है। दिन के समय सहवास वर्जित माना गया है, क्योंकि यह आयु और ऊर्जा को कम करता है। रात्रि के दूसरे पहर लगभग 10 बजे से 2 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य उदय, पूजा पाठ के समय या उपवास के दिन इसे टालना चाहिए। यह नियम जीवन को संतुलित और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए किया जाता है। आहार का नियम। जो भोजन हम करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। सहवास से पहले भारी, तेलीय और नशे वाले पदार्थ का सेवन वर्जित है। हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, दूध, बादाम और घी जैसी चीज़ें कामशक्ति को बढ़ाती हैं। इससे शरीर में सुस्ती नहीं आती और सहवास अधिक सुखद होता है। स्थान और वातावरण का नियम। सहवास का आनंद शांत और सुरक्षित वातावरण में ही संभव है। शयन कक्ष साफ, सुसज्जित और सुगंधित होना चाहिए। अशांत, गंदे या शोरगुल वाले स्थानों पर सहवास से बचना चाहिए। दीपक या हल्की रोशनी, सुगंधित फूल और शांत वातावरण से आकर्षण बढ़ता है। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी देता है। संयम का नियम। अत्यधिक सहवास से शरीर कमजोर होता है, स्मृति और तेज घटती है। प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने सहवास की एक सीमा तय की है। युवा अवस्था में सप्ताह में 2 से 3 बार करना चाहिए। मध्य आयु में सप्ताह में 1 से 2 बार करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में आवश्यकता और स्वास्थ्य के अनुसार अत्यधिक इच्छा में भी संयम रखना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्थितियों और पोजीशन का नियम। संभोग की कई स्थितियां बताई गई हैं, लेकिन प्राचीन नियमों के अनुसार वही स्थिति अपनानी चाहिए जिसमें दोनों को सुख और संतुष्टि मिले। एक दूसरे का ध्यान रखते हुए पोजीशन बदलना चाहिए। कठिन, अस्वाभाविक और शारीरिक को हानि पहुंचाने वाली स्थितियों से बचना चाहिए। सहज और आरामदायक स्थिति को महत्व देना चाहिए। सहवास पति पत्नी का निजी विषय है। इसे समाज में प्रकट करना या दूसरों से चर्चा करना अनुचित माना गया है। शयन कक्ष की गोपनीयता बनाए रखना, बच्चों या परिजनों की उपस्थिति में सहवास से बचना, यह नियम पारिवारिक मर्यादा और संस्कृति की रक्षा करता है। धार्मिक और प्राकृतिक नियम। कुछ विशेष परिस्थितियों में सहवास को निषिद्ध माना गया है। स्त्री की मासिक धर्म अवधि में, गर्भ अवस्था के अंतिम महीने में, किसी धार्मिक व्रत या पर्व के समय। इन नियमों का उद्देश्य स्त्री के स्वास्थ्य और
भावनात्मक संतुलन की रक्षा करना है। सहवास केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं होना चाहिए, इसके पीछे गहरी भावना, प्रेम, विश्वास और आत्मीयता होनी चाहिए। शुरुआत प्यार भरी बातों और स्पर्श से करना चाहिए। केवल तृप्ति नहीं, बल्कि साथी की संतुष्टि पर भी ध्यान देना चाहिए। सहवास के बाद आलिंगन और स्नेह जताना, इससे संबंध और भी गहरे और अस्थायी बनते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा का नियम। सहवास को तभी करना चाहिए जब शरीर और मन स्वस्थ हों। बीमारी, थकान या मानसिक तनाव की अवस्था में सहवास से बचना चाहिए। योग, प्राणायाम और व्यायाम से शरीर को सशक्त बनाए रखना चाहिए। नींद और आराम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह नियम पति पत्नी दोनों के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सहवास जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसे केवल शारीरिक क्रिया मानना भूल है। यह आत्मा, मन और शरीर का अद्भुत संगम है। प्राचीन 11 नियम हमें बताते हैं कि सहवास केवल आनंद का साधन नहीं, बल्कि यह जीवन को संतुलित, पवित्र और सार्थक बनाने की प्रक्रिया है। स्वच्छता और पवित्रता हमें ताजगी देती है। सहमति और सम्मान संबंधों को मजबूत बनाते हैं। संयम और स्वास्थ्य जीवन को संतुलित रखते हैं। गोपनीयता और प्रेम इसे पवित्रता प्रदान करते हैं। यदि पति पत्नी इन नियमों का पालन करें तो उनका दाम्पत्य जीवन न केवल सुखी और सफल होगा, बल्कि उनके जीवन में आपसी प्रेम, सम्मान और संतोष भी बना रहेगा।